अभी आपने देखा कि आप लोगों को हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बताया था। आज आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है? वो भाग जो वर्ब से लेकर अंत तक रहता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के कई भाग होते हैं। एक तो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में भी दो तरह के वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, आप सभी जानते हैं। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो निर्जीव होता है, जो क्या का जवाब देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म होता है जो किसे का जवाब देता है। जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। क्या दी? किताब। तो किताब जो क्या का जवाब देता है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो किसे का जवाब दे रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बुक में, यहाँ देखिए मोहन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि इसको इधर करेंगे या इसको इधर करेंगे तो गिव मी अ पेन को अगर हम सोचें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट लिखें तो यहाँ टू लगेगा। ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव अ पेन टू मी हो जाएगा अगर वो इधर लगेगा। सामान्यतया वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है कम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स नाउन और नाउन फ्रेज भी होते हैं। और ऑब्जेक्ट में एक चीज़ और बता दें, ऑब्जेक्ट जेरेंड भी हो सकता है। जेरेंड जिसमें वर्ब में आईएनजी लग जाता है और उसके हिंदी के अर्थ के अंत में ना आता है, जैसे वॉकिंग टहलना, स्विमिंग तैरना। ये जब किसी वाक्य में नाउन का कार्य करता है तो उसे जेरेंड कहते हैं। उसी तरह से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटिव टू आता है। इन्फिनिटिव टू आता है, जैसे स्विम के पहले यहाँ टू लगा है, ये भी ऑब्जेक्ट होता है। लिखा है दे वांट टू स्विम, वे टहलना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? टहलना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया टू स्विम। इसका मतलब टहलना। इसको अंग्रेजी की भाषा में इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब के पहले जब टू लग जाता है फर्स्ट फॉर्म के पहले तो वो इन्फिनिटिव होता है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिस इज अ टेबल, तो दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और टेबल कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्स में ये नाउन है। कॉम्प्लीमेंट्स में एडजेक्टिव भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी होता है। और एडवर्बियल फ्रेज भी होता है।